गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 जिसका शीर्षक है संज्ञा। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। संज्ञा अर्थात किसी का नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु का एक नाम निर्धारित है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, अनेकों चीजें। प्रत्येक चीज को हम एक नाम के द्वारा जानते हैं। जैसे कि आपका स्कूल बैग जिसमें आप बुक्स लेकर आते हैं वो बैग कहलाता है। जिसमें आप अपनी पेन पेंसिल्स रखते हैं वो बॉक्स कहलाता है। जिसमें आप अपना खाना रखते हैं वो लंच बॉक्स कहलाता है। स्कूल पहनने वाले शूज़ जो हैं वो स्कूल शूज़ कहलाते हैं। जब हम स्पोर्ट्स पे जाते हैं तो वो स्पोर्ट्स शूज़ कहलाते हैं। इस प्रकार संसार में प्रत्येक चीज़ का एक नाम निर्धारित है और इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि खुशी अपने माता पिता के साथ गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर देखने के लिए गई। वहां जाकर उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो अब खुशी यानी कि व्यक्ति का नाम, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर जगह का नाम यानी स्थान का नाम, और उसके मन को प्रसन्नता हुई वहां की सुंदरता देखकर। तो सुंदरता और प्रसन्नता क्या है? भाव है कि हमें वहां जाकर कैसा महसूस हुआ। इस प्रकार हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा देखते हैं हम। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यह नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, हमारे भावों का भी हो सकता है और किसी वस्तु का भी हो सकता है। राजू मेरा सहपाठी है। अब राजू कौन हुआ? व्यक्ति हुआ। आपका सहपाठी जो है एक व्यक्ति है। तो ये हुआ व्यक्ति का नाम। हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय एक स्थान। ताजमहल देखने हम आगरा गए। आगरा जगह का नाम। और वहां की सुंदरता देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो सुंदरता जो है हमारे भाव का नाम। उदाहरण, खुशी अपने माता पिता के साथ डल झील, पहलगाम, गुलमर्ग देखने श्रीनगर गई। गुलमर्ग की सुंदरता देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। अब इसमें खुशी को हम अंडरलाइन कर देंगे। खुशी क्या है? एक व्यक्ति का नाम। डल झील एक स्थान का नाम। पहलगाम स्थान का नाम। गुलमर्ग स्थान का नाम। श्रीनगर स्थान का नाम। और गुलमर्ग फिर स्थान का नाम। और सुंदरता हमारे मन के भाव। प्रसन्नता भी हमारे मन के भाव, यानी कि हमने
एक ही वाक्य से जाना कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमें पता चली, हमें स्थान के बारे में पता चला और हमें भाव के बारे में भी पता चला। यानी दो उदाहरण हमें पता चल गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम से ही उसको जानते हैं, जो उसी नाम से ही जाना जाता है, उसका नाम प्रसिद्ध है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें किसी समूह, किसी जाति का बोध होता है। व्यक्ति विशेष का बोध न होकर हमें किसी जाति का बोध होता है, जैसे कि अध्यापक गण, यानी कि पूरी एक जाति है, यानी अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं, दर्जी जो हमारे कपड़े सिलते हैं, डॉक्टर जो हमारा इलाज करते हैं, यानी हमें एक जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार हमारे भाववाचक संज्ञा से हमारे मन के मनोभावों का पता चलता है। तो इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका उदाहरण देखते हैं हम। परिभाषा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसके उदाहरण हैं जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। दूसरा उदाहरण, पूजा कविता लिख रही है। अब इसमें गंगा और पूजा, इन वाक्यों में हमें गंगा एक पवित्र नदी है, नदी भी एक नाम है, एक वाटर बॉडी का नाम है, हमें पता है, पर हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि नदी कोई भी हो सकती है, नर्मदा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है, लेकिन नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। हमें गंगा, क्योंकि एक नदी विशेष नदी का नाम है जो कि प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि गंगा का विशेष स्थान है, इसलिए इस वाक्य में गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार पूजा कविता लिख रही है। पूजा यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम है, विशेष हो चाहे ना, पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, वे सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा।
दूसरा उदाहरण है हमारा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाग में अनेक फूल खिले हैं। अब इस वाक्य में जो है फूल, इस वाक्य में फूल जो है हमें जाति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि फूलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जातियां आती हैं। फूल कोई सा भी हो सकता है, चंपा, मोगरा, हजारा, कोई भी हो सकता है। गुलाब, अगर यहाँ होता है बाग में गुलाब के फूल बहुत सुंदर हैं, तो जो गुलाब है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता और फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा होता। इस प्रकार इस उदाहरण से हमने जाना कि फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं हम। हमारे कपड़े दर्जी सिलता है। दर्जी, इस वाक्य में दर्जी जो है वो एक जाति का हमें बोध करा रहा है। वह व्यक्ति जो कपड़ों की सिलाई करता है, वह व्यक्ति या वो जाति दर्जी के नाम से जानी जाती है। हम जानते हैं दर्जी अर्थात कपड़े सिलने वाला कोई भी व्यक्ति, यानी कि एक जाति, एक समूह जो हमें यह सुविधा प्रदान करता है कि हमारे कपड़े सिलें। तो इस प्रकार हम इन दोनों वाक्यों से हमने जाना कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तीसरा अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखेंगे, आम सबसे मीठा फल है।
इस वाक्य में आम सबसे मीठा फल है। मीठा किसका स्वभाव बता रहा है? हमें फल का स्वभाव बता रहा है कि आम कैसा है। आम मीठा फल है। आम व्यक्तिवाचक संज्ञा, फलों का राजा विशेष नाम। तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फल जातिवाचक संज्ञा और मीठा यानी कि भाववाचक संज्ञा कि आम का जो है वो गुण हमें यहां से पता चल रहा है कि आम क्या है? मीठा फल है। फिर है राम ने श्याम से मित्रता की। अब इसमें मित्रता जो शब्द है ये भाव है। कैसा भाव है? मित्रता का, दोस्त होने का भाव है, यानी कि आपसी मन जो हमारा किसी से मिला होता है, जिसके साथ हम अपने सुख दुख साझा कर सकते हैं, वो होता है मित्रता का भाव। तो इन दोनों वाक्यों से हमें एक वाक्य में गुण का पता चल रहा है और एक वाक्य में हमें भाव का पता चल रखा है। इस प्रकार हमने जाना कि वे शब्द जो हमें किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के गुण, भाव, दशा, दोष और स्वभाव का ज्ञान कराते हैं, वे शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो है यानी कि हमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम उससे पता चलता है, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमें बताते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि हमें पूरे समूह या जाति का बोध होता है, और भाववाचक संज्ञा जो हमें व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा या स्वभाव के से अवगत कराते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के ही भेद माने गए हैं संज्ञा के, लेकिन कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद माने हैं। वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत हो रहा है, द्रव्य यानी कि गीला पदार्थ, जिन संज्ञा शब्दों से हमें उसके तरल होने का पता चलता है, उसके गीला पदार्थ होने का पता चलता है, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, दूध, चांदी इत्यादि। उसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा हमें किसी समूह का बोध कराते हैं, यानी कि पूरे के पूरे एक झुंड का, जो कि हमें ग्रुप ऑफ पीपल हमें पता चलता है कि यहाँ पे समूह है। जैसे कि सेना की टुकड़ी, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सेना के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो हमने जाना कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में हम कल और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक और भाववाचक की परिभाषा।
जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीमा ने सोने के गहने बनवाए। दूसरा, गाय का दूध पौष्टिक होता है। अब पहला जो वाक्य है, सीमा ने सोने के गहने बनवाए। सोना यानी कि एक पदार्थ, एक धातु जिसको पिघलाकर द्रव्य में तब्दील किया जा सकता है। तो इस वाक्य में हमें क्या पता चलता है कि यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला वाक्य है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। दूध यानी कि तरल पदार्थ, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो गीली है, जो हमें आभास करा रही है कि ये तरल है। तो यहाँ पर दूध के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से हमने जाना कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। वे शब्द जो हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, समूह यानी कि झुंड, एक जाति। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भेड़ों का झुंड चरते हुए आगे निकल गया। इस वाक्य में भेड़ों का झुंड, झुंड यानी समूह, जहां पे 10, 20, 50 जो है भेड़ें एक साथ चल रही हैं, एक साथ चर रही हैं। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि झुंड यानी कि वहां पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से अधिक है। इसलिए झुंड जो है हमें क्या आभास कराता है, झुंड शब्द की यह समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। अब भारतीय सेना ने वीरता का प्रदर्शन किया। अब ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें झुंड का या समूह का आभास करा रहा है कि जहां पर एक से अधिक व्यक्ति है? भारतीय सेना, सेना यानी
ज्यादा लोगों का समूह। तो सेना शब्द जो है वो हमें किसका आभास करा रहा है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि वे संज्ञा शब्द जो हमें किसी समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संख्या कहलाते हैं। इस प्रकार हमने जाना इस पाठ से कि संज्ञा यानी नाम, संज्ञा अर्थात नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा हमने जाना कि कुछ विद्वानों ने इन मुख्य 3 संज्ञाओं के अलावा भी 2 संज्ञा शब्द और माने हैं, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे कि संज्ञा शब्द किस प्रकार जो है भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। तो ये पढ़ेंगे अब हम कल। आज के लिए हमने जाना कि संज्ञा शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।